YouTube पर चिकन चस्का बिरयानी की बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी जो बनती है बिल्कुल अलग तरीके से मगर बहुत ही आसानी और फटाफट से। खिले खिले चावल जब चटपटे मसालों में लिपटते हैं तो बिरयानी बनती है इतनी मजेदार, इतनी शानदार कि जो एक बार खाए मांगे बार बार। तो फैमिली को इस मजेदार बिरयानी का चस्का लगाएं और खूब तारीफें कमाएं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चस्का बिरयानी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg मिक्स बोटी चिकन ले लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने चावलों को भिगो लेना है ताकि चावल जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटे भीग जाएं। मैंने यहाँ अच्छे वाले बासमती राइस लिए हैं, ये 1 kg है। हमने यहाँ 1 किलो चावल लिए हैं और 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। अब हमने चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसे भिगो देना है। कम से कम आपने इसे 1 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। अगर टाइम नहीं है तो आधा घंटा भी लाजमी भिगोएं। अब हमने जिस पतीली में बिरयानी तैयार करनी है वो पतीली ली है। इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह स्लाइसेस में कट करके शामिल किया है। स्लाइसेस बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए वरना ब्राउन सही नहीं होती है। और सारी प्याज एक ही सीक्वेंस में कटी होनी चाहिए वरना कोई जल्दी ब्राउन हो जाएगी और कोई देर से। आपने प्याज खुद ही ब्राउन करनी है, आपने रेडीमेड ब्राउन प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। खूबसूरत से गोल्डन कलर आने तक हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है प्याज में। अब हमने इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसे अब निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में और इसे फैलाकर रख देंगे। आपने बिरयानी बनाने के लिए यही ऑयल यूज़ करना है। इस ऑयल में जब आप बिरयानी बनाएंगे तो यकीन करें इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपने घर में ख़ुद ही प्याज ब्राउन करनी है। अब हमने इसी ऑयल में शामिल करना है चिकन। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब हमने बाकी मसाले इसमें शामिल कर लेना है। अभी फ्लेम ऑफ़ है। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर क्रश की हुई हरी मिर्चें शामिल की है। आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। खड़ा गरम मसाला शामिल करेंगे यहाँ पर। 7 से 8 हमने आलू बुखारा लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 4 से 5 हमने सब्ज़ इलायची लेनी है। 4 से 5 हमने बादियान का फूल लेना है। 1 टीस्पून सौंफ लेंगे और 2 अदद बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के लेंगे हम, 1 इंच का टुकड़ा। साथ ही हमने यहाँ पर 2 से 3 तेज़पत्ते के शामिल करने हैं। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर मसाले शामिल करना है। सबसे पहले 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे नमक, या आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हाफ़ टीस्पून शामिल करना है ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे चाइनीज़ नमक या फिर अजीनोमोटो। हाफ़ टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे यहाँ कुटा हुआ धनिया। 1.5 कप मैं यहाँ दही शामिल कर रही हूँ, अच्छी तरह से फिटी हुई। और अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे दही भी शामिल की है तो उसका पानी भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दिया है। केवड़ा एसेंस शामिल करूँगी मैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप, क्योंकि ये एसेंस है तो आपने कम यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे थोड़ा सा मिक्स करते हुए चलाएँगे, इसे भूनेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना है क्योंकि चिकन इस पानी में ही गलेगा। तो आपने थोड़ा सा इसे भूनना है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद आपने फ्लेम लो कर देना है और इसे कवर लगाकर अच्छी तरह से इसे गलने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, यकीन करें अभी से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो जब तक वहाँ कौरमा तैयार हो रहा है हम यहाँ पर हरा मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्याज लेनी है जो हमने ब्राउन करके रखी है। लेमन के स्लाइसेस लेंगे। मैंने यहाँ 1 लेमन को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। कुछ हरा धनिया और पुदीना के पत्ते लेंगे। मैंने यहाँ 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है। 1 टमाटर के स्लाइसेस लिए हैं और 5 से 6 अदद मैंने यहाँ हरी मिर्चें ली हैं। ये मसाला हमने तैयार करके रख लेना है। गोश्त चेक करेंगे, गोश्त गल चुका है तकरीबन। देखें, आपको देख के ही फील हो रहा होगा कि गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त हमने बहुत अच्छी तरह से गलाना है, इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बेहतरीन खुशबू और मज़ीद जायके के लिए। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और कुक कर लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर शामिल करना है हरा मसाला जो हमने तैयार करके रखा है। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑफ़ कर देना है। उसके बाद हमने शामिल करना है ये मसाले। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से फैलाकर शामिल करना है।
आपने ये मसाले इस तरह से सेट करने हैं कि ये पूरे कौरमे पे अच्छी तरह से फैल जाए इक्वली, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो। उसके बाद हमने इस पर कवर लगा कर रख देना है। फ्लेम आपने याद रखना है कि ऑफ़ कर दें। फ्रेंड्स, चावलों को बॉईल करने के लिए आपने खुली पतीली का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर पहले ही अच्छी तरह से पानी को बॉईल कर लिया था। इसमें चावल शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल करेंगे 3 टीस्पून नमक और साथ ही शामिल करेंगे 2 टीस्पून ऑयल। इससे चावल जो है खिले खिले और अलग अलग बनते हैं, तो आपने ऑयल लाजमी शामिल करना है। इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करते हुए चला लेंगे। उसके बाद जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए अच्छी तरह से, हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसे बॉयल करना है ताकि चावल जो है अपनी पूरी लंबाई से बढ़ें। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो चावल जो है सही से लंबे नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, हमने हाफ चावलों को 60% तक बॉयल करना है। जो चावल हमने पहले डालने हैं उसे 60% तक बॉयल करेंगे और बाकी जो हाफ हैं उसे हम 90% तक बॉयल करेंगे। तो ये चावल तकरीबन 60% तक हो चुके हैं। इसे हम शामिल कर देंगे। चावलों को शामिल करने से पहले आपने फ्लेम को यहाँ ऑन कर देना है ताकि कौरमा जो है वो गर्म हो चुका हो। आपने ठंडे कौरमे में ये चावल शामिल नहीं करना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अभी मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखा है। जब हम सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे फिर हमने फ्लेम को कर देना है हाई और इसे हाई फ्लेम पे हम अच्छी तरह से इसमें स्टीम बनने देंगे। जब अच्छी तरह से स्टीम बन जाएगा फिर हम फ्लेम लो करके बाकी प्रोसेस करेंगे। देखें आप, इसमें स्टीम बन चुका है। अब हमने बाकी चावल शामिल कर देने हैं जो हमने 95% तक बॉईल किया है। इसे अच्छी तरह से हम फैला देंगे। चावलों को फैलाने के बाद इसके ऊपर हम ऑयल शामिल करेंगे। 1/3 कप हमने यहाँ पर ऑयल शामिल करना है। इससे चावल बड़े खिले खिले बनते हैं। साथ ही मैं ऊपर से थोड़ी सी फ्राई प्याज शामिल करूँगी, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना शामिल करूँगी, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त। अब हमने इस पर कवर लगा देना और इसे दम वाली फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार। मैं आपको दिखाऊं, फ्रेंड्स लुक चेक करें, क्या शानदार लुक है। देखें, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। एक एक दाना अलग अलग है बट बिल्कुल सॉफ्ट गले हुए हैं चावल। और ये देखें, टेंडर जूसी मसालेदार चिकन, बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार है। एक दफ़ा तो इसे ट्राई करना बनता ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये बिरयानी कैसी बनी। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।